पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। पर्यावरण में सम्मिलित हैं वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सभी। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% दुर्लभ संसाधन हैं यूरेनियम, प्लेटिनम, पन्ना, ये सभी दुर्लभ संसाधन हैं। संसाधन पर्यावरण का वह तत्व या लक्षण है जो किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। यह कथन है स्मिथ का। मृदा यानी मिट्टी क्षरण के कारण हैं वर्षा का वेग, वनों का नाश, वायु का वेग, ये सभी कारण हैं जिसके कारण मिट्टी का क्षरण होता है। भारतवर्ष में शुष्क प्रदेश का विस्तार कितना है? उत्तर 12.13%। मिट्टी या सोइल शब्द को किस भाषा से लिया गया है? सोइल शब्द को लिया गया है लैटिन भाषा से। क्षारीय मिट्टी उसको कहते हैं जिसका pH 7 से अधिक होता है। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? 71%। स्वच्छ जल की गुणवत्ता की दृष्टि से भारत का स्थान 120वां स्थान। विकासशील देशों में ईंधन का सबसे बड़ा उपयोग स्रोत है कोयला। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? अनवीनीकरण। प्राकृतिक गैस का विश्व में सबसे संपन्न देश है रूस। बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। उत्तर तारापुर, मुंबई, महाराष्ट्र। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया ब्राजील में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पारित हुआ सन 2010 में। टुंड्रा जीवोम में पाया जाने वाला प्राणी ध्रुवीय भालू। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? 3। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं परभक्षी। मरुस्थलीकरण की समस्या के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन हुआ नैरोबी। रेड डाटा बुक में है विलुप्त प्रजातियों का वर्णन। किस संस्थान ने सर्वप्रथम जैव विविधता में रुचि ली? IUCN। राष्ट्रीय टाइगर परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 1972। संपूर्ण विश्व में कितनी पादप प्रजातियां विलुप्त होने की स्थिति में हैं? उत्तर 20,000। विश्व में IUCN की बुक के अनुसार कितनी प्राणी प्रजातियां विलुप्त होने की स्थिति में हैं? 3,500 प्राणी। सफ़ेद शेर किस क्षेत्र का स्थानिक प्राणी है? रीवा। वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण कौन सा है? पेट्रोल डीजल चलित मशीनें एवं पेट्रोल डीजल चलित वाहन। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। तीव्रता की ध्वनि शोर कहलाती है 70 डेसिबल से अधिक होने पर। सेडिमेंटेशन प्रदूषण दूर करने की विधि है जलीय प्रदूषण विधि। रामनाथन के अनुसार ट्रेन का सायरन लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है? 130
डेसिबल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया गया? 1972 में। जल अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 1974 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? 26। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 किस दिनांक से लागू किया गया? 16 मई 1981। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 9 सितंबर 1972। वन अधिकार अधिनियम बना 2006 में। राष्ट्रीय पर्यावरण माह मनाया जाता है 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक। चिपको आंदोलन चलाया गया उत्तरांचल, या जिसे अब हम उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड राज्य में। चिल्का बचाओ आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? उड़ीसा में। चिल्का झील को बचाने के लिए उड़ीसा में यह आंदोलन चला। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसने किया? मेधा पाटकर ने किया। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मुख्यालय स्थित है भोपाल में। नोएडा परियोजना कौन सी सरकार के अंतर्गत संचालित है? नार्वे। लोक दायित्व बीमा अधिनियम की स्थापना हुई 1991 में। भोज वेट लैंड परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन द्वारा। वायुमंडल में ओजोन परत किन किरणों से हमारी रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र में। विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम, स्वीडन में। मध्य प्रदेश तथा भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या मध्य प्रदेश में 7 और भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। सुनने हेतु आप सभी का शुक्रिया। सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं। नैनपुर, जिला मंडला, मध्य प्रदेश, भारत से प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।